साथियों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है? अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स जुड़ाव या कोई चीज जो है उसमें कोई कनेक्टिविटी जो है वो पैदा हो गई है। साथियों, कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अवैध संपत्तियों को ईडी ने जो है वो जब्त कर लिया है। या कई बार ऐसे टर्म्स जो हैं, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम पढ़ते हैं कि जब्त सरकार, या इसको जब्त कर लिया गया है, या इसको सीज कर लिया गया है, या इसको अटैच कर लिया गया है। तो अटैचमेंट जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। क्लियर है? अब अटैचमेंट क्या होगा? अटैचमेंट में एक ऑर्डर होगा जिसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविजन दिए गए हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये जो ऑर्डर जारी होता है ये बेसिकली एक प्रोहिबिशन है, प्रिवेंशन नहीं है, ये एक प्रोहिबिशन है। और अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अटैचमेंट मीन्स कि अटैचमेंट से मतलब है प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर पर, प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन, कन्वर्जन पर, प्रोहिबिशन ऑन डिस्पोजिशन कि उसको डिस्पोज ऑफ करना या नष्ट करना, खुर्द-बुर्द करना, इस पर भी रोके। और चौथा है मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कि अगर प्रॉपर्टी चल प्रॉपर्टी है तो उसके मूवमेंट को जो है रोकना। और जिसके संबंध में मैंने आपसे कहा है कि जो भी ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा एज पर चैप्टर नंबर 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो कुल मिला के जब भी अटैचमेंट ऑर्डर जारी होता है तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है कि भाई ये अटैचमेंट ऑर्डर जो है इसका क्या अभिप्राय है और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो जब भी ऐसा अटैचमेंट ऑर्डर होगा तो उसमें 4 कॉन्सेप्ट जो है वो इनबिल्ट है, बट ऑल ऑफ देम आर कंसर्न विद द प्रोहिबिशंस, मींस कंप्लीट रोक है। नंबर 1 ट्रांसफर पर, किस पर है जी? ट्रांसफर पर, याद रहेगा। दूसरा है कन्वर्जन पे, याद रहेगा, कन्वर्जन पे। तीसरा है डिस्पोजिशन पे, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना है। और चौथा है उसका एलिनेशन या उसका मूवमेंट पर भी ये रोक लगाता है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट अपडेट है। और मैंने पीएमएलए पे कंप्लीट सीरीज बनाई है जो कि अवेलेबल है फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर, जहां भी आप देख रहे हैं पीएमएलए सोनी अरेना को सर्च करें तो आपको इस संबंध में संपूर्ण एक्ट की जानकारियां जो है वो जल्दी मिलेगी। कम से कम आप इनलाइटन होंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब भी आपका इन प्रोसीडिंग सामना होगा बीइंग अ लॉयर या बीइंग अ लिटिगेंट, तो आपको चीजें समझने में जो है वो काफी ईजी रहेंगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।